बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नोएडा में 15,950 करोड़ से बनेंगे 4 डेटा सेंटर पार्क, 4,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को नोएडा में 4 डेटा सेंटर पार्क्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसे डेटा सेंटर नीति 2021 के तहत मंजूर किया गया। चारों निवेशकों को डेटा सेंटर नीति 2021 के तहत अनुमन्य प्रोत्साहन संबंधी सभी छूट दी जाएंगी। नीति के तहत विभिन्न निवेशकों के द्वारा 15,950 करोड़ रुपए से अधिक निवेश से 4 डेटा सेंटर पार्क्स की स्थापना की जाएगी। इससे लगभग 4,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होंगे। यूपी सरकार के 100 दिन के कामों का लक्ष्य 30 जून तक पूरा करे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के पहले 100 दिन का कार्यकाल आगामी 5 जुलाई को पूरा होने के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति आगामी 30 जून तक करने के दिशा निर्देश दिए हैं। योगी सरकार अपने शुरुआती 100 दिन के कार्यकाल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड आगामी 4 जुलाई को राज्यव्यापी स्तर पर जनता के बीच पेश करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि विभागों को जारी दिशा निर्देश में योगी ने कहा कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से गत मार्च में राज्य सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई थी। बेरोजगार युवाओं को मिलेगी 10,000 रुपए की सब्सिडी। सरकार की ओर से किसानों सहित अन्य लोगों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में बेरोजगार युवाओं के लिए भी सरकार ने एक योजना शुरू की। इस योजना का नाम स्वनिधि योजना है। इसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को मामूली ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। अब इस योजना से युवाओं को जोड़ा जा रहा है। ये पहल यूपी सरकार की ओर से की जा रही है। यूपी में युवाओं को इस योजना के तहत 10,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। किसान कर्ज माफी की नई सूची जारी, चेक करें लिस्ट में अपना नाम। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के पुराने कर्ज माफ किए जा रहे हैं। इसके तहत किसानों की सूची जारी कर दी गई है। जिन किसानों का सूची में नाम है उनके ही कर्ज माफ किए जाएंगे। इसलिए कर्ज माफी सूची में अपना नाम जरूर चेक करें ताकि आपको पता रहे कि आपको कर्ज में कितनी राहत सरकार की ओर से प्रदान की गई है। इससे आपको ये लाभ होगा कि आपको नया ऋण लेने में सुविधा रहेगी। बता दें कि जिन किसानों का नाम कर्ज माफी की सूची में होगा वे ही इस खरीफ सीजन के लिए बैंकों से दोबारा ऋण लेने के पात्र होंगे। यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने किसानों के पुराने ऋण माफ कर दिए ताकि किसानों को नया ऋण लेने में कोई परेशानी ना हो। फसलों को हरा भरा रखने के लिए 109 किसानों को मिलेगा सोलर पंप। फसलों को हरा भरा रखने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभियान कुसुम योजना का लक्ष्य मिल गया है। इसमें 109 किसानों को सोलर पंप मिलेगा। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। इसमें वही किसान बुकिंग करा सकेंगे जिनके पास सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन नहीं होगा। इन पर 60% तक अनुदान होगा। किसानों को खेती करने के लिए पानी और बिजली की कमी ना हो, इसके लिए भारत सरकार ने पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप उपलब्ध करवाना है। इससे बिजली और किसानों के श्रम दोनों की ही बचत होगी। दिल्ली लखनऊ और मेरठ बदायूं हाईवे 10 दिन रहेंगे वन वे। सावन मास के सोमवार और शिवरात्रि पर कांवड़ भरने को लेकर शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने व्रत प्लान तैयार कर लिया है। जनपद के मंदिरों, ब्रजघाट और कांवड़ मार्गों को लेकर नक्शा बनाया गया। सावन माह में प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन हाईवे पर डायवर्जन रखा जाएगा। वहीं दिल्ली लखनऊ और मेरठ बदायूं हाईवे 10 दिन तक वन वे रहेंगे। उत्तराखंड सरकार सावन मास में कांवड़ियों की सुरक्षा एवं शिवरात्रि पर जलाभिषेक को लेकर प्लान बना रही है। वहीं यूपी के हरिद्वार कहलाए जाने वाले तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में पुलिस प्रशासन वृहद प्लान तैयार कर रही है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में अब होगी नेपाली, तमिल व संस्कृत की भी पढ़ाई। जौनपुर में स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने कहा कि विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भाषा केंद्र की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य छात्रों में विभिन्न भाषाओं का ज्ञान व रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करना है। इसमें भाषा केंद्र के माध्यम से पड़ोसी नेपाली भाषा के साथ तमिल, संस्कृत व हिंदी भाषा को आगामी जुलाई से पढ़ाया जाएगा। कुलपति ने मंगलवार को कहा कि 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स व 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के तहत इन भाषाओं की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से पढ़ाई होगी। एएनएम और स्टाफ नर्स के 8,037 पदों पर भर्ती जल्द। सरकारी अस्पताल में खाली है जगह।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि अस्पतालों में खाली एएनएम और स्टाफ नर्स के 8037 पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्तियां की जाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन गवर्निंग बॉडी की बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। मुख्य सचिव को बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा नर्सिंग स्टाफ व एएनएम स्टाफ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ के वित्तीय वर्ष 2021-22 में 58,746 स्वीकृत पदों में 46,197 संविदा कर्मी कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार हो रहे सुधारों से प्रदेश दिशा में आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर एयरपोर्ट का होगा विस्तार, 44 एकड़ जमीन देगी एयरफोर्स, बदले में मिलेगी दूसरी जमीन। गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए वायुसेना 44 एकड़ जमीन देगी, बदले में जिला प्रशासन सेना को दूसरी जमीन देगा। प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार भी सहमत है। ज्यादातर औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। जल्दी जमीन एयरपोर्ट को मिल जाएगी। उसके बाद वाराणसी और लखनऊ एयरपोर्ट की तरह इसका विस्तार किया जाएगा। गोरखपुर एयरपोर्ट वायुसेना क्षेत्र में है। सिर्फ संचालन नागरिक विमानन विभाग करता है। अभी यहाँ से 1 दर्जन उड़ानें हैं, लेकिन ओरिजिन किसी की नहीं है, यानी दूसरे शहरों से विमान आते हैं और फिर यहां से वापस चले जाते हैं। यूपी एसएससी पीईटी 2022 के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी। आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई और शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 3 अगस्त है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया। आवेदन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन स्वीकार होगा। ऑफलाइन आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। पीईटी में शामिल होने वाले समूह ग की भर्ती की मुख्य परीक्षाओं के लिए पात्र होंगे। पीईटी 2021 का परिणाम 1 वर्ष यानी 27 अक्टूबर 2022 तक के लिए मान्य है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में 118 पाठ्यक्रमों में दाखिला कल 28 जून से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में नए शैक्षिक सत्र 2022-23 में दाखिले का आगाज मंगलवार से हुआ। स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट व जागरूकता के 118 कार्यक्रमों में प्रवेश होगा। प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में संचालित की जाएगी। प्रवेश प्रभारी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव ने बताया कि नए सत्र में जिन पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश दिए जाएंगे, उनमें दाखिला प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हुई। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई थी। अभ्यर्थी ऑनलाइन एडमिशन लेने के बाद शुल्क रसीद समेत अन्य दस्तावेज प्रिंट करा के उसके साथ शैक्षिक कागजात लगाकर संबंधित अध्ययन केंद्र पर जमा करें। डीबीटी के लिए पिता से ज्यादा मां पर विश्वास, 15 जिलों के सर्वे में खुलासा। यूपी में सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते आदि खरीदने के लिए पिता के मुकाबले माओ पर ज्यादा भरोसा है। 15 जिलों में हुए सर्वे में ये बात सामने आई। सर्वे में सामने आया कि माओ के खाते में पैसा आने से इसका सही उपयोग हुआ, जबकि पुरुषों के खाते में जाने से इसके दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है। लखनऊ के उच्च प्राइमरी के एक बच्चे की मां ने बताया कि पिता के खाते में पैसा आया। हमने कहा कि बेटी को वर्दी दिलानी है, लेकिन उसने इसकी शराब खरीद कर पी ली। स्कूल में जब डीबीटी के लिए शुरुआत हुई तो ज्यादातर माएं ही स्कूल आईं और उनके ही खाते दर्ज हुए। रामपुर और आजमगढ़ की हार से सपा की चिंताएं बढ़ी। कहीं 2024 में फिर न छिटक जाए यादव और मुस्लिम। आजमगढ़ और रामपुर में मिली हार ने समाजवादी पार्टी के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। खासतौर पर यादव बेल्ट में खिसकता जनाधार और मुस्लिम मतों का विभाजन सपा के लिए वर्ष 2024 के सियासी समर में बड़ी मुसीबत बनते जा रहा है। कमोबेश उपचुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि मौजूदा हालात के मद्देनजर सपा मुखिया अखिलेश यादव को पार्टी में टिकट के लिए कद्दावर नेताओं के दबाव से निपटने के साथ ही स्थानीय संगठन को तरजीह देने की जुगत बिठाना अहम होगा। एसबीआई ने एक बड़ा नियम बदला। अब 10,000 रुपए से अधिक पैसा निकालने के लिए करना होगा ये काम। आपको बता दें कि एसबीआई ने एटीएम से पैसा निकालने को लेकर जो ये बड़ा नियम बनाया, उसका पालन नहीं करने पर एसबीआई खाता धारकों को एटीएम से पैसा निकालने में मुश्किल होगी। इस नियम के मुताबिक अगर 10,000 के ऊपर पैसा या कैश निकालते हैं तो आपको ओटीपी देना पड़ेगा। दरअसल एसबीआई ने ये नियम एटीएम से लेन देन को सुरक्षित रखने के लिए बनाया। एसबीआई बैंक ने इस बात की जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी। ये ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा। आपको कैश निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करना होगा। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के इस नियम से हुए परेशान, आरटीओ ने लगाई शर्त। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम के तहत अब आपको उसी जिले से आवेदन करना होगा जहां से आपका आधार बना हुआ है। आधार प्रमाणीकरण के जरिए घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग डीएल बनवाने की व्यवस्था के बाद स्थायी डीएल के लिए इस नई शर्त ने आवेदकों की परेशानी बढ़ा दी। अब लर्निंग कहीं से भी बन सकेगा, लेकिन स्थायी डीएल के लिए आवेदक को अपने आधार में दर्ज जिले में ही जाना होगा। हालांकि 1 जून से पहले लर्निंग डीएल बनवा चुके लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
अब बिना सरकारी नौकरी वालों को भी मिलेगी पेंशन, बस करना होगा ये काम। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करते हैं और आपने अब तक कोई पेंशन प्लान भी नहीं लिया तो परेशान होने की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना आपको सहारा देगी। बस जवानी में इस योजना में छोटा अमाउंट यानी महज 210 रुपए महीने देकर 60 साल बाद हर महीने 5,000 रुपए पेंशन के रूप में आजीवन पा सकते हैं। केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जवानी में चुटकी भर निवेश करने पर 60 साल बाद 5,000 रुपए महीना पेंशन आजीवन मिलेगी। वर्ष 2020-21 में अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम के खाताधारकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नितिन गडकरी ने किया ऐलान, वाहन चलाने वालों को ऐसे मिलेगा बड़ा फायदा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसी जानकारी साझा की जिससे वाहन चलाने वालों को बड़ा फायदा होगा। गडकरी ने कहा कि सरकार 8 सीटों वाले वाहनों में 6 एयरबैग को अनिवार्य बनाएगी। इसके तहत कार कंपनीज गाड़ियों को और सुरक्षित बनाने के लिए 8 यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों में 6 एयरबैग उपलब्ध कराएंगे। गडकरी ने कहा कि हर साल देश में होने वाले 5 लाख सड़क हादसों में करीब 1.5 लाख लोगों की जान जाती है। गडकरी ने कहा कि हमने गाड़ियों में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। हम लोगों के जीवन को बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमें इसके लिए वाहन उद्योग समेत सभी पक्षों से सहयोग की जरूरत है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, IRCTC ने बदल दिया टिकट बुकिंग का नियम। ऑनलाइन ट्रेन टिकट लेने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप भी ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो जान लीजिए कि इसके नियम में बदलाव हो गया है। अगर आपने नए नियम को फॉलो नहीं किया तो आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। दरअसल अब आपको इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन से ऑनलाइन टिकट खरीदने से पहले अपने मोबाइल नंबर और ईमेल का वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद ही आप टिकट ले सकेंगे। ये नियम उन यात्रियों के लिए है जो लंबे समय से टिकट नहीं खरीदे। आप महज 50 से 60 सेकंड में इस काम को कर सकते हैं। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पे फिक्सेशन, HRA सहित अन्य भत्ते का मिलेगा लाभ। मंत्रालय ने जारी किया आदेश। कर्मचारियों को एक बार फिर से बड़ी राहत मिली है। दरअसल कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा उनके पे फिक्सेशन सहित HRA और अन्य भत्ते को लेकर नवीन अपडेट जारी कर दी गई। केंद्रीय सचिवालय में सहायक सचिव के रूप में IAS अधिकारी की नियुक्ति को लेकर नियम और शर्तें तय की गई, जिसमें कुछ बदलाव किए गए। इसके लिए भी नवीन दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं जो कर्मचारियों के लिए जानना बेहद जरूरी है। जारी आदेश के मुताबिक अधो हस्ताक्षरी को इस विभाग के आदेश संख्या 21/2/2022 CS1 P दिनांक 19/5/2022 को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें 11/7/2022 से 7/10 तक की अवधि के लिए CSS के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के 180 पदों को अस्थायी रूप से शामिल नहीं किया गया। राज्यों में 2 लाख का सोना ले जाने के लिए ई-वे बिल हो सकता है जरूरी। पेट्रोल डीजल को GST में नहीं लाने की ये है मजबूरी। GST काउंसिल की आज से 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। इसमें 2 लाख रुपए और उससे अधिक मूल्य के सोने, कीमती पत्थरों के राज्यों के बीच आवाजाही के लिए ई-वे बिल और ई-चालान अनिवार्य किया जा सकता है। ये व्यवस्था सालाना 20 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने वाली कंपनीज के लिए होगी। नीट परीक्षा नहीं होगी स्थगित, जल्द जारी हो सकते हैं एडमिट कार्ड। मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए आयोजित कराई जाने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट 2022 के एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जा सकते हैं। ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटिस्ट कोर्सेज के लिए परीक्षा 17 जुलाई 2022 को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड जल्द ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर 28% टैक्स की चर्चा के बीच इन मुद्दों पर नजर। GST परिषद की मंगलवार को 47वीं बैठक शुरू हो गई। चंडीगढ़ में हो रही इस बैठक में कुछ वस्तुओं की कर दरों में बदलाव किए जाने की संभावना है। इसके अलावा राज्यों को केंद्र की ओर से क्षतिपूर्ति की व्यवस्था और छोटे ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण नियमों में राहत जैसे मुद्दे पर भी बैठक के दौरान चर्चा होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की GST परिषद की 47वीं बैठक आज 29 जून तक चलेगी। T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद तुरंत न्यूजीलैंड का दौरा करेगी टीम इंडिया। सामने आया 6 मैच का शेड्यूल। साल 2022 में टीम इंडिया का शेड्यूल काफी व्यस्त रहने वाला है। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को कई देशों का दौरा करना है। वहीं इस टूर्नामेंट के तुरंत बाद भारत न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरेगा। मंगलवार को न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने घरेलू शेड्यूल का ऐलान किया, जिसमें भारत के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज भी है। देश का पहला ट्रांजिट हब बनेगा जेवर। पेरिस के ज्यूरिक एयरपोर्ट की तरह मिलेंगी सुविधाएं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर देश का पहला ट्रांजिट हब बनेगा। इनके रनवे का काम शुरू हो चुका है। इस परियोजना से प्रदेश में रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं एशिया पैसिफिक ट्रांजिट हब विकसित करने की योजना भी बनाई जा रही है। देश में अभी किसी एयरलाइंस का ट्रांजिट हब नहीं है। निवाल ने यह सुझाव विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। जेवर एयरपोर्ट में एशिया पैसिफिक ट्रांजिट हब विकसित करने की योजना है।
यूपी के कई शहरों में आज दस्तक दे सकता है मॉनसून। गर्मी से राहत मिलेगी। मार्च से लेकर अभी तक बारिश को तरस रहे कानपुर वासियों के लिए अब राहत भरे दिन आने वाले हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि कानपुर समेत यूपी के कई शहरों में आज शाम तक मॉनसूनी बारिश दस्तक दे सकती है। आज 29 जून से 1 जुलाई के बीच 25 से 35 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।